नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट दूसरा को देखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम एसएससी जीडी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पहला देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पहला, अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या है। तो देखिए दोस्तों, अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि पेंडेमिक टू डे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न दूसरा, 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न तीसरा, गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित किसके द्वारा किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि पुर्तगाल के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न चौथा में पूछा गया है कि द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों, द अल्टीमेट गोल के जो पुस्तक है उनके लेखक है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, यानी कि विक्रम सूद जी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पांचवा, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न छठवां, निम्नलिखित रोगों में से कौन एक वायरस द्वारा होता है। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस के द्वारा होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हेपेटाइट। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न सातवां, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए लवण, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी एंजाइम और ऑप्शन डी विटामिन। तो जो इंसुलिन है दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न आठवां, निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में प्रयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में प्रयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि प्रस्रव्य तरंग का। अगला प्रश्न है प्रश्न नौवां, PH1 क्या है। देखिए दोस्तों, PH1 क्या है। तो ऑप्शन ए 4 सूर्य वाला ग्रह, ऑप्शन बी नया ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी फार्मूला 1 रेस की एक प्रकार का नाम और ऑप्शन डी है दोस्तों कंप्यूटर का एक वायरस। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जो PH1 है, यहाँ PH1 का तात्पर्य प्लेन निक्सन हंटर से है। ठीक है, यह पृथ्वी से दोस्तों 5000 प्रकाश वर्ष की दूर पर स्थित रहता है, जिसके आगमन से आसमान में 4 सूरज चमकते हैं। तो इसी कारण 4 सूर्य वाला जो ग्रह हो जाएगा दोस्तों PH1। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप में बाल कल्याण से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यूनिसेफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 11वां, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उड़ीसा में। अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां, सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था। तो देखिए दोस्तों, सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय लक्ष्मी पंडित ने। अगला प्रश्न है प्रश्न 13वां, ATM किसके लिए संकेत अक्षर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ATM किसके लिए संकेत अक्षर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो जो ATM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न 14वां, भारत में बाघ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, भारत में बाघ का सबसे बड़ा अभयारण्य अगर पूछा जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी कि नागार्जुन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 15वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1889 में एक ब्रिटिश समिति का गठन किया था। इस समिति ने एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। इस पत्रिका का क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1889 में एक ब्रिटिश समिति का गठन किया था। इस समिति ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इस पत्रिका का क्या नाम था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 16वां, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो देखिए दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में, वो क्या गया था अगस्त माह में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 18वां, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1959 में। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए दोस्तों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 20, भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण में सबसे बड़ा हिस्सा है। तो देखिए दोस्तों, भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण में सबसे बड़ा हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश। अगला प्रश्न है प्रश्न 21, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूटोनिक चट्टानें। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, संगमरमर है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुनर्विकृत चूना पत्थर, ठीक है। तो संगमरमर क्या है? पुनर्विकृत चूना पत्थर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है प्रश्न 23, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो देखिए दोस्तों, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यादृच्छिक अभिगम स्मृति रैम में रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 24, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार का होता है? तो रेफ्रिजरेटर में दोस्तों शीतल किस प्रकार का होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न 25, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।